क्या यूक्रेन ने सच में राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर इन आयरन ड्रोन विमानों से हमला किया? क्या पुतिन पर किए गए हमले में अमेरिका की भूमिका है, या फिर यह युद्ध के धुंध में एक और समाचार शीर्षक है? आइए जानते हैं इस समाचार के पीछे की सच्चाई। तो रूस का दावा है 29 दिसंबर 2025 को रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन ने 91 ड्रोन विमानों का एक झुंड राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर उत्तर पश्चिम रूस में हमला करने के लिए भेजा था। कथित रूप से रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने प्रत्येक मानव रहित विमान को मार गिराया। उन्होंने इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद कहा और उत्तर देने की चेतावनी दी। लेकिन यहां मुख्य बात यह है, इसका कोई सार्वजनिक साक्ष्य नहीं है, न तो कोई वीडियो, न कोई चित्र और न ही आसपास रहने वाले लोगों की प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्ट। एक भी विस्फोट की आवाज नहीं सुनी गई, एक भी मानव रहित विमान नहीं देखा गया। यूक्रेन? उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। जेलेंस्की की टीम इस दावे को पूरी तरह से झूठा बताती है और कहती है कि रूस केवल बहाने बना रहा है, शांति वार्ता को विफल करने या भविष्य के हमलों को उचित ठहराने का प्रयास कर रहा है। विशेषज्ञ भी संदेह व्यक्त करते हैं। सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि इतने अधिक मानव रहित विमानों को रूसी क्षेत्र में इतनी गहराई तक भेजना यूक्रेन की सामान्य रणनीति के लिए लगभग असंभव है, और अमेरिकी प्रायोजित शांति वार्ता से ठीक पहले ऐसा जोखिमपूर्ण कार्य करना, यह बात समझ से बाहर है। तो अमेरिका का क्या? कुछ लोग अमेरिकी संलिप्तता की ओर संकेत करते हैं, लेकिन कोई आधिकारिक साक्ष्य इसे समर्थन नहीं देता। यहां तक कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्हें पुतिन से इस विषय में एक फोन आया था, उन्होंने भी माना कि शायद यह सब हुआ ही नहीं था। निष्कर्ष यह है, रूस दावा करता है कि उस पर हमला हुआ, यूक्रेन इसे प्रचार कहता है। दोनों पक्षों के पास कोई साक्ष्य नहीं है। अधिकांश विश्लेषकों का कहना है कि यह एक वास्तविक मानव रहित विमान हमले से अधिक राजनीतिक नाटक प्रतीत होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या यह एक वास्तविक हमला था या वैश्विक मंच के लिए केवल एक कहानी? अपनी राय टिप्पणियों में अवश्य साझा करें।